हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने चैनल इंस्टेंट पीसीएम स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम फिजिक्स का 12th का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसका 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम करा देंगे। तो आज हमने मेरा 2 मार्क्स का पहला वीडियो है। हमने पहला जो भी क्वेश्चन जो 5 हो 10 हो जो भी करा रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम कवर कर देंगे। तो आप मेरे शुरू से अगर लास्ट तक जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं अगर पूरा आप वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका 2 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चालू करेंगे। पर 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने वो ऑलरेडी डाल दिया है अपने चैनल पे। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो हमने पहले ही डाल दिया है। अब उन सब क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। हम सब कर देंगे, उसके बाद 2 मार्क्स का आपको कंप्लीट। उसके बाद 2 मार्क्स का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का करेंगे। परीक्षा से पहले हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है चार्ज का क्वांटाइजेशन। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे। पहला चैप्टर है, उसमें पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 2 मार्क्स में जो 2023 के लिए अति आवश्यक है वो है चार्ज का क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज का क्वांटाइजेशन तो दूसरा बात है। जब तक आप किसी भी मतलब वर्ड का मीनिंग नहीं समझिएगा तो उसका परिभाषा कैसे दीजिएगा क्या? तो क्वांटाइजेशन, देखिए क्वांटाइजेशन वो फिजिकल भौतिक राशि होता है व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे आप ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट वैल्यू। जब किसी भी भौतिक राशि का मान मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मान केवल डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में हो, अदर देन कोई भी वैल्यू, मतलब केवल ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, केवल डिस्क्रीट वैल्यू है, तब उस फिजिकल जो भी राशि है उसको हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं या क्वांटाइज कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। जो भी मतलब स्टूडेंट हिंदी में अगर देना चाहते हैं एग्जाम वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी भौतिक राशि का मान केवल डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में होता है तब उस भौतिक राशि को क्वांटाइज कहते हैं। देखिए चार्ज का क्वांटाइजेशन पे मतलब कहिए तो पहले क्वांटाइजेशन लिख देंगे, उसके बाद चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब समझिए। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है कि पूर्ण कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। मतलब वो राशि जो क्वांटाइज है उसका मान केवल इंटीजर के रूप में होगा या पूर्ण के रूप में होगा, मतलब भिन्न नहीं हो सकता। तो चार्ज भी एक क्वांटाइज राशि है। ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक क्वांटाइज राशि है। तो बोलेगा 2 नंबर में परिभाषित करेंगे तो फिर थोड़ी हम सिर्फ कह देंगे किसी चार्ज इज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ 2 नंबर कुछ लिखिएगा तभी तो नंबर मिलेगा। 2-4 लाइन लिखिएगा तो सबसे पहले आप क्वांटाइज क्या होता है उसका परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल। यही समझिए मेन है, चार्ज का क्वांटाइजेशन यही एक लाइन मेन है, यही है। सिर्फ इतना लिखने से तो 2 मार्क्स मिलेगा नहीं। तो पहले आप क्वांटाइज क्या है उसका बारे में आप जिक्र कर दीजिए ताकि जो भी चेक करने वाला है उसको हाँ समझ आए हाँ कि बच्चा पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चार्ज ऑफ, उसके बाद ये लिख दीजिए उसका कम देखिए चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोले? डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल कहिए या पूर्णांक है। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब यही होता है इंटीग्रल या पूर्णांक। तो केवल इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हो सकता है, यानी Q बराबर N, जहां E क्या है? E क्या है? E आपके यहाँ छूट गया है, E लिख दीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N आपका इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी है इंटीजर होगा। नंबर क्या हो सकता है? 1 है, 2 है, 2/3 थोड़ी होगा, 1.5 थोड़ी होगा। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये आप लिख दीजिए हाँ Q बराबर N, प्लस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। चार्ज ऑफ ए मल्टीपल, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, न कि 2/3, 4/3, 7.6। तो वही लिख दिए हैं चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी इतना, मतलब भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, हमेशा पूर्ण के रूप में होगा, इंटीजर के रूप में होगा। ठीक है, आपका 2 मार्क्स में पूछेगा, मैंने कहेगा एक्सप्लेन कीजिए कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स नहीं करे। ठीक है, उतरने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। और हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण।
ये भी बहुतों बार आया हुआ है और आने का चांस भी है। ठीक है, तो हम लोग आवेश का संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, बात एक ही है, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में क्या है, कह देगा एक्सप्लेन कीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है किसी भी बॉडी पे ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही चार्ज का विनाश किया जा सकता है। कहने का अर्थ है ना तो चार्ज का निर्माण किया जा सकता है और ना ही चार्ज को विनाश किया जा सकता है। तो आपको कहिएगा कि चार्ज एक बॉडी से तो दूसरी बॉडी में जाता ही है, हाँ ये बात सही है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, न कि किसी उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही निर्माण कर सकते हैं। एक ही काम कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही जो हमने बताया इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी भी बॉडी पे जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कुल चार्ज मिलकर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज समय के साथ नहीं चेंज होता है, या 0 होता है या कांस्टेंट होता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमने समझाया वही लिखे हैं, आप में आएगा वही लिख दीजिएगा। हिंदी मीडियम होंगे जो हिंदी मीडियम में लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, आप इतना लिख देंगे आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, या पे भी कर सकते हैं चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात एक ही, ना तो विनाश किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफर किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, विनाश नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड जो हमने बताया कि किसी भी मतलब आइसोलेटेड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं क्यों कांस्टेंट होता है, टोटल चार्ज 0 होता है, समय के साथ बदलता भी नहीं है। तो कह सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ टोटल चार्ज चेंज नहीं होता है। उसी को हमने हिंदी में लिख दिया है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित आप वहां ब्रैकेट में ट्रांसफर लिख दीजिएगा। तो टीचर क्या होता है, टीचर जब दिखेगा तो उसको आपका कॉपी कुछ मतलब अलग दिखेगा, दूसरे सभी बच्चे स्थानांतरण लिखे रहेंगे, आप वहां ट्रांसफर लिख दीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा, हिंदी में लिखे बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी लिखा है, न कि वस्तु लिखा है। देखिए कुछ का इंग्लिश वर्ड का हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कीजिए, कुछ मतलब गिने जैसे सिस्टम लिखे हैं, टोटल चार्ज लिखे, ऐसे वर्ड का प्रयोग कीजिएगा तो आपका पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो दूसरे की तरह लिखेगा तो 1 मिलेगा, 1.5 मिलेगा। कुछ दूसरे से जब तक कॉपी अच्छा नहीं दिखेगा तब तक फुल मार्क्स कैसे मिलेगा। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज 0 होता है, समय के साथ बदलता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं पेयर प्रोडक्शन या एनिहाइलेशन। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ किसी भी वस्तु टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब आप बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ना तो इतना भी लिखिए आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब पूरा थीम कहिए कंजर्वेशन का, इसे उतारिए तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया, अब हम तीसरा पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तीसरा पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ भी बहुत बार आया हुआ है और आने का चांस पर है, कुछ मतलब कुछ पहले आया हुआ है। कूलॉम्स लॉ होता क्या है, अगर पढ़ लेंगे तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। कूलॉम्स लॉ हमेशा 2 चार्ज पार्टिकल के बीच, रेस्ट में चार्ज पार्टिकल के बीच, रेस्ट में चार्ज पार्टिकल के बीच पॉइंट चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज इतना बड़ा चार्ज ले लिया चार्ज उसके बाद कूलॉम्स लगा है, नहीं पॉइंट चार्ज, उसे एज्यूम कीजिए पॉइंट चार्ज। अगर नहीं भी है थोड़ा बड़ा भी है तो कहेगा कि हम आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई सेल या किसी का तब कुछ नहीं, हम उसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसे पॉइंट चार्ज, कूलॉम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड है, बड़े चार्ज पे वैलिड नहीं है। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड है। तो कूलॉम्स लॉ आखिर कहता क्या है, कूलॉम्स लॉ किसी भी 2 पार्टिकल के बीच, 2 मतलब चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, 2 पार्टिकल 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए कूलॉम्स फाउंड दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, देखिए 2 पॉइंट चार्ज एट रेट। कूलॉम्स लॉ आधारित है 2 पॉइंट चार्ज
के रेस्ट में मतलब 2 पॉइंट चार्ज है, उन्हीं पे कूलम्ब लॉ वैलिड है। ठीक है, 0.4 वो भी रेस्ट में, तभी कूलम्ब लॉ वैलिड है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ मतलब कूलम्ब लॉ का अनुसार क्या है। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। यहाँ Q1 है, Q2 है और दोनों के बीच डिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 और Q2 में ये नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है केवल उनका मतलब मान, पॉजिटिव नेगेटिव आपको ये नहीं देखना है, उनका जो मैग्नीट्यूड है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जों के बीच लगने, दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए उसके बाद दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मतलब 2 पॉइंट चार्ज है उनके जो बीच का डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ये। ठीक है, तीसरा उनका कहना है ये हमेशा दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, मतलब ये हमेशा इधर लगेगा या इधर लगेगा, ना कि इधर लगेगा ना कि इधर लगेगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं लग सकता, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा, इधर भी लग सकता है इधर भी लग सकता है, तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। ठीक है, तीसरा यही बात कह रहा है। अब इन तीनों को मर्ज कीजिए, इन तीनों को मर्ज कीजिएगा तो हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, यहां हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है इसके हिसाब से। ठीक है, ये हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो K कांस्टेंट आता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू N, जहां K क्या है, K को कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, जनरली कांस्टेंट कहते हैं लेकिन उसे कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मान अगर आप SI यूनिट में ले रहे हैं तो होता है 9 into 10 to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, K को ही 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है एक चार्ज का मान इतना दिया है, दूसरे चार्ज का मान इतना दिया है, बीच का डिस्टेंस इतना है, फोर्स निकालिए तो फोर्स तो निकाल सकते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव कूलम्ब लॉ मान इतना ही है, इसी पे जो भी क्वेश्चन आता है यही इसी पे बनता है। ठीक है, उसको उतारिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग करें चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग हिंदी में विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता क्या है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में सही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टर्म डिफाइंड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज वहां रख दीजिए, उस पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज रख लीजिए, टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज हम लोग मानते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज ए पॉइंट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is defined as force on unit टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं, इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, कोई भी हम लोग सोर्स चार्ज रखे हुए हैं, ये टेस्ट चार्ज, इस पे लगने वाले फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। देखिए हिंदी में देखिए, किसी बिंदु पर एकांक टेस्ट चार्ज, किसी भी बिंदु पर एकांक टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एकांक टेस्ट चार्ज पर, एकांक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा आपको बोलने क्या है, कोई मतलब अच्छा सा वर्ड दिख रहा है, चार्ज है तो उसको आवेश न लिखकर चार्ज लिखिए, कुछ अच्छा दिखाइए कंप्यूटर, तभी मतलब टीचर जो होगा वो आपका कंप्यूटर उसको अट्रैक्टिव करेगा। हाँ, इसका कंप्यूटर अच्छा चेक करना चाहिए, अच्छा मार्क्स देना चाहिए। ठीक है, किसी भी बिंदु पर एकांक टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को ही विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक है, दैट इज E/F/Q
ठीक है, तो हम लोग कूलम्स लॉ से पढ़ेंगे के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप सूत्र भी लिख दीजिए। उसके बाद आप उसका यूनिट जान रहे हैं, डायमेंशन जान रहे हैं, वो पक्का लिखिए, तभी मतलब फुल में फुल नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। और आप यूनिट लिख दे रहे हैं, डायमेंशन लिख दे रहे हैं, परिभाषा लिख दे रहे हैं, सूत्र लिख दे रहे हैं, तो आपका 2 मार्क्स में कोई 2 नंबर से कम नहीं कटेगा। मतलब सबको तो परिभाषा लिखबे करता है, सबको परीक्षा लिखा आता है, तो फिर किसी का कम किसी का नंबर क्यों आता है, किसी का 100 में 100 आता है, वो सारे चीज लिखता है, सिस्टमेटिक लिखता है, तभी उसका पूरा नंबर आता है, वो करता नहीं है। ठीक है, तो आप भी सिस्टमेटिक लिखिएगा तो आपका भी पूरा नंबर आएगा। ठीक है, तो उसका हम लोग डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन क्या होगा, फोर्स बाई क्यू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt के पावर -2। आवेश का डायमेंशन क्या होता है, 80, कट हो जाएगा mlt के पावर -3, a के पावर -1। ये आपका इलेक्ट्रिक इनसेंट्रिसिटी का डायमेंशन हो गया। उसके बाद आप इसका यूनिट लिख दीजिए, इसका आप यूनिट लिख दीजिए। यूनिट क्या होगा, फोर्स है न्यूटन, नीचे आवेश है कूलम, न्यूटन पर कूलम, या वेक्टर क्वांटिटी लिख दीजिए। आपका 2 मार्क्स में जब भगवान में नहीं 2 मार्क्स से कम काट सकते हैं। ठीक है, उतारिए, उसके बाद अगला लिखिए।